हेलो गाइस, बोरस केमिस्ट्री में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं अभिषेक बोरा एमएस चौहान के जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 18 क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट, जैसे कि क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें पूछा गया है आप लोगों को कि कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ ईच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कि जो कार्बन एटम जो डिफरेंट डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन जा रहे हैं वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो स्टूडेंट, हम लोगों को पता होना चाहिए कि कार्बन कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड होता है तो वो सिग्मा बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड आ रहा है तो सिग्मा होता है, और दूसरा कौन सा होता है, पाई होता है। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो क्या होता है, एक सिग्मा होते हैं और दो दो जो होते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, दो पाई बॉन्ड होते हैं। अब जैसे हम लोग देख रहे हैं कि यदि कार्बन में कार्बन जो है उसमें जो है कार्बन जो है यदि sp3 हाइब्रिडाइज है तो इसका मतलब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ठीक है, और यदि कार्बन में यदि कार्बन जो है यदि sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है, तो इसमें जो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होंगे वो कितने होंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे। ठीक है, लग गया पता। और यदि कार्बन जो है यदि sp2 हाइब्रिडाइज है तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, यदि कार्बन यदि sp हाइब्रिडाइज, सॉरी क्या है ये, sp हाइब्रिडाइज, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे। कितने होंगे, 2 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और यदि पाई बॉन्ड हो तो कितने होंगे, इसमें तो कोई पाई बॉन्ड नहीं आ सकता। इसमें यदि हम लोग देखें तो एक पाई बॉन्ड आएगा। ठीक है, क्योंकि एक प्योर पी ऑर्बिटल है। प्योर जो पी ऑर्बिटल होते हैं, जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं, वो पाई बॉन्ड की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। और यहाँ पे कितने ऑर्बिटल जो है प्योर ऑर्बिटल है, 2 पी ऑर्बिटल जो है प्योर है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि 2 ऑर्बिटल जो है वो अनहाइब्रिडाइज है। तो यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड हो सकते हैं, वो 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं। तो इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि जैसे इस टाइप का ये दिया गया आप लोगों को कंपाउंड, इसमें हम लोगों को बोला गया है कि फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है कि कितने इसमें जो है सिग्मा बॉन्ड है और कितने इसके पाई बॉन्ड है। ठीक है, थोड़ा इसको ठीक ढंग से लिख लेते हैं ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो है एक हाइड्रोजन आ रहा है, यहाँ पे आ गया ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। ठीक है, हम लोगों को बोला गया है कि ये हम लोगों को हाइब्रिडाइज पूछा गया कार्बन। तो आप देख सकते हैं कि इस कार्बन के कितने जो है सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड रहे हैं, 1 2, ये आ गया 1, ये आ गया 2, और यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं। तो 3 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं तो इसका मतलब जो कार्बन होगा वो कौन सा हाइब्रिडाइज होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इस कार्बन के सराउंडिंग में 2 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। ठीक है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से ये कार्बन जो है sp हाइब्रिडाइज होगा। आप देख सकते हैं कि इस कार्बन में, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये इस कार्बन में, ये वाला जो कार्बन है, कितने सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, 1, ये आ गया 2, और यहाँ पे 3। कितने बॉन्ड आ रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने आ रहे हैं, यहाँ पे 3 आ रहे हैं। तो यहाँ पे कार्बन जो होगा वो कौन सा होगा, यदि 3 सिग्मा बॉन्ड है तो क्या होगा, कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। तो आप देख सकते हैं कि कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज है। और इस कार्बन में कितने सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, 1 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 3। तो 3 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो कार्बन होगा वो भी sp2 हाइब्रिडाइज होगा। लग गया पता। तो हम लोगों को पूछा गया था कि कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन कितने हैं। आप देख सकते हैं कि 3 कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज आ रहे हैं, और sp जो है कार्बन जो है वो कितना आ रहा है, एक ही कार्बन जो है sp है। ठीक है, और sp3 जो है वो क्या होगा, 0 होगा। sp3 जो है 0 है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये किसके साथ मैच कर रहा है, ये सी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, जिसमें sp3 कार्बन जो है 0 है, sp2 कार्बन 3 है, और sp जो है 1 है। तो 18 का जो आंसर है वो सी जो है इसका आंसर होगा। तो इसी टाइप के लेक्चर्स देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।